कर लेते हैं। अच्छा, अभी अगर हम देखें ना तो अब तक जितना हम कह रहे थे ना डेटा टाइप्स, तो हमने शुरू किया था कोर डेटा टाइप से, जिसमें बिल्कुल जो बेसिक डेटा टाइप जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होती हैं ऑलमोस्ट, के बूलियन वगैरह, इंटीजर और डेसिमल वाले या डेट के, जो भी आपके मुख्तलिफ स्ट्रिंग वगैरह। तो उसके बाद फिर हमने उन्हीं एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स को यूज करते हुए कंपोजिट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया कि अगर आपको कोई नई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको अपना डेटा टाइप चाहिए जिसमें कि विच कंप्राइजेज ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, तो उसके लिए फिर कंपोजिट डेटा टाइप या रिकॉर्ड जिसको हम कह रहे थे। और लास्टली आई बिलीव के उसका था एरेज था। तो एरेज में वही बात आ जाती है कि आप की असल में रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो, लिखते हो, प्रोग्राम डेवलप करते हो, तो आपको जिस किस्म की डेटा टाइप की जरूरत होती है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। और अकॉर्डिंगली फिर हर एक डेटा टाइप को जो आप यूज करते हो, अब होता क्या है बेसिकली, डेटा टाइप जो होती है वो किसी भी आइडेंटिफायर की या जो वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, वो एक डेटा स्टोरेज होता है, प्लेस होल्डर होता है वैल्यूज के लिए, जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेते हो या कैलकुलेटर कोई चीज निकालते हो, और फिर उनको एक्सेस करने के तरीके जिस तरह बाकी तो हर सिंपल थे, लेकिन जो कंपोजिट था उसमें हम वो डॉट का ऑपरेटर यूज करते हैं, और इरेज में हम इंडेक्स के थ्रू जो है स्पेसिफिक वैल्यू को हमने एक्सेस करना हो। बैकग्राउंड में बाकी तो सारी जो डेटा टाइप्स है वो बेसिकली क्या होती है कि मेमोरी में लोकेशन फिक्स हो जाती है, और उसमें वो वैल्यू या तो यूजर से इनपुट आ जाती है उस मेमोरी लोकेशन पे, या फिर कैलकुलेशन से कोई चीज़ हम वहाँ पर मूव कर देते हैं। तो फिर उसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम से, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हम ले लेते हैं। अच्छा, इसी चीज को बैकग्राउंड में रखते हुए जिस तरह हमने वो कंपोजिट डेटा टाइप्स को एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से बनाया था ना, तो इस तरह की जो तीन इसमें डेटा टाइप डिस्कस हुई हैं, स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिकली इसमें जो आपका मेन जो डेटा टाइप्स जो यूज हो रही है स्टैक को बनाने के लिए या क्यू को बनाने के लिए या लिंक्ड लिस्ट को बनाने के लिए, वो हम अरेज को यूज करते हुए करते हैं, यानी बैकग्राउंड में अरेज ही इसमें यूज हो रही है। लेकिन इसका बाकी डेटा टाइप से डिफरेंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का, कि एक तो इसमें हम अरेज को यूज करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, और साथ में हम इसमें ना एक कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं कि उस अरेज में डेटा किस तरह आएगा और किस तरह उसमें से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट टाइप इसी सेंस में कहा जाता है कि ये डिटेल ना यूजर के लिए अवेलेबल नहीं होती कि स्टेक में डेटा किस तरह आ रहा है और किस तरह उसमें से स्टोर हो रहा है या किस तरह उसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इसी तरह क्यू में और इसी तरह लिंक लिस्ट में। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे फंक्शन भी साथ लिखने पड़ते हैं। तो स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज इसमें एरेज ही होती है, लेकिन हाउ यू स्टोर द डेटा ऑन इन दोज एरेज एंड हाउ यू रिट्रीव और एक्सट्रैक्ट बैक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज एरेज। तो ये तीन किस्म की डेटा टाइप्स यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। इनका यूजेज जो है ना, ज्यादातर जो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, क्योंकि इसकी पहली बात जो मैंने क्लियर की कि इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो ये डिटेल्स हैं कि इसके पीछे एरे यूज हुई है और इसका कुछ फंक्शन भी हमने डिफाइन कर दिया है टू मैनिपुलेट दोज एरेज, ये यूजर के लिए अवेलेबल नहीं थी। इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ स्टैक इज वर्किंग, हाउ क्यू इज वर्किंग, हाउ लिंक्ड लिस्ट वर्किंग, बट एज अ प्रोग्रामर और एज अ डेवलपर यू नो हाउ इट वर्क्स। और यूजेज इसका ये है कि ज्यादातर जहां हम बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के प्रोग्राम बनाते हैं, जब मैं कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम पर तो मैं एक दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो। अब जिस तरह आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपका जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसके अलावा आपका और कोई अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल वगैरह में आईओएस वगैरह या एप्पल के जो मैक मशीन जो में यूज हो रहे होते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम ही हैं असल में। ये बेसिकली एक प्रोग्राम ही डेवलप हुए हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो हार्डवेयर है, जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, उसके हार्डवेयर को बेसिकली कंट्रोल करता है, यानी उसके प्रोसेसर को, उसके रजिस्टर्स को, उसकी मेमोरी को, उसकी हार्ड डिस्क को, कि उसमें किस तरह इंस्ट्रक्शन को मूव होना है, सेव होना है, प्रोसेस होना है, ये सारा बेसिकली। और अगर आपकी
कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गई, या कोई और ऐसी डिवाइस है, तो उसको मैनेज कैसे करें, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। तो अमूमन इस तरह की जो, जिसको हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, ये कोई छोटे मोटे प्रोग्राम नहीं होते, क्योंकि अगर आप देखें तो विंडोज का जो है ना, वो ठीक ठाक किस्म का कॉम्प्लेक्स कोड होता है उसका। उस तरह के प्रोग्राम में ये वाली डेटा टाइप्स यूज होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होती हैं, जिसमें स्टेक है, क्यू एल, और ये टेबल में एग्जांपल भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल स्टेक के केस में उन्होंने एग्जांपल दी कि मेमोरी मैनेजमेंट अगर आपने करी, अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू स्टोर डेटा इनटू द मेमोरी एंड हाउ टू कीप द ट्रैक ऑफ दैट डेटा, कि कौन सा डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, ये सिस्टम खुद ब खुद कर रहा होता है। या एक्सप्रेशन एवेल्युएशन, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई आपने एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें कोई किस किस्म की कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन इन्वॉल्व, तो उसको एवेल्युएट करने के लिए सिस्टम इंटरनली जो डेटा टाइप्स यूज कर रहा होता है, वो बेसिकली ज्यादातर वो जो है ना एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होती हैं। उसकी तीन बड़ी जिससे यहाँ पर डिस्कस हुई है, वो है स्टेक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट। तो बेसिकली एक चीज तो आप लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये स्टेक हो गया, क्यू हो गया, या लिंक्ड लिस्ट होगी, बेस बैकग्राउंड में ये असल में यूज तो एरेस को ही कर रहा होता है, लेकिन फिर उस एरेस के साथ हम कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। अब जिस तरह अगर मैं स्टेक को देखूं, तो स्टेक की डेफिनेशन में लिखते हैं कि अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम। तो अगर आपके जहन में हो, जिस वक्त हम इरेज कर रहे थे, तो इरेज भी है कि एक ही इरे में सेवरल आइटम ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन आइटम्स ऑपरेटिंग ऑन द, और उसमें जो उस आइटम्स, अगर उस एरे में जब हमने आइटम को डालना है या उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है लीफो का, या लाइफो कह लो, लिफो कह लो, उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट डज इट मीन कि स्टेक किस तरह बनता है? स्टेक बनता है कि आप पहले फॉर एग्जांपल अगर बुक का स्टेक बनाते हो, पहले एक बुक रखते हो, उसके ऊपर एक और बुक, उसके ऊपर एक और बुक, उसके ऊपर एक बुक, तो एक पाइल ऑफ बुक क्रिएट हो जाती है। अब अगर आपने उसको रिमूव करना है, तो आप ये तो कर सकते हो कि नीचे से बुक निकालने की कोशिश कर सकते हो, बट इधर इट विल फॉल डाउन टू, अगर टावर सा बना हुआ है बुक का, तो उसका तरीका क्या है कि जो आपने आखिरी बुक डाली है वो आप पहले हटाओ। अगर आपको फॉर एग्जांपल मिडिल में से या लास्ट में से आखिरी वाली जो सबसे पहली बुक आपने डाली थी वो चाहिए, तो आप पहले सारी बुक हटाओगे और फिर आखिरी वाली बुक को निकालोगे। तो इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल ही यही है कि जो सबसे आखिर में उस स्टेक में चीज आई है, वो सबसे पहले रिमूव होती है। ठीक है। और स्टेक में जो बेसिकली फंक्शन या फंक्शनैलिटी जो हम यूज करते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है, पुश एंड पॉप। पुश का मतलब क्या है कि आप उसमें डेटा ऐड करना चाहते हो। अच्छा, कीप इन योर माइंड कि जब मैं डेटा ऐड करूं, तो बेसिकली वो डेटा अरे में ही ऐड हो रहा है, लेकिन साथ में एक फंक्शन है जो कि उस डेटा को ऐड कर रहा है। इसी तरह पॉप का फंक्शन है जो कि आइटम्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टेक इज बेसिकली एन अरे। ओके। उसके साथ एक फंक्शन होता है जो कि लिफो के प्रिंसिपल पे काम करता है। लिफो का प्रिंसिपल क्या है? लाइफो का प्रिंसिपल ये है कि जो भी लास्ट आइटम ऐड होगा वो सबसे पहले हटेगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। और उसमें दो तरह के फंक्शन यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए हैं, एक है पुश का और एक है पॉप का। तो पुश क्या करता है, जब आप कोई भी उस स्टैक में आइटम को डालना चाहते हो, तो बैकग्राउंड में वो एक अरे में जाके स्टोर होगा, तो वो उसको पुश का मेथड के थ्रू होगा। ये इसकी एग्जांपल हम देखें किस तरह वो हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज आपको सिंपली समझना कि आपने एक पाइल बनाना है, एक स्टैक बनाना है, तो उसका प्रिंसिपल आपके जहन में होना चाहिए कि जो सबसे पहला आइटम गया था वो सबसे आखिर में निकलेगा, क्योंकि वो सबसे नीचे है। ठीक है। इसी तरह जो क्यू का डेटा टाइप है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। इसकी जो बेसिकली जो बैकग्राउंड में, इसके बैकग्राउंड में भी एरे ही यूज हो रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर इसमें और क्यू में और स्टेक में फर्क क्या है कि क्यू में आपका फीफो का प्रिंसिपल, या फाइफो कह लो या फीफो कह लो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आइटम पहले इन हुआ वही पहले आउट होगा। ठीक है। तो ये यानी कि स्टेप तो बनता है ना कि आप एक दूसरे के पीछे रखते हो, तो इसको आप समझ लो कि आपने क्यू एक बनानी है, और वो लेफ्ट से राइट हो या नीचे से ऊपर तक जा रही हो, तो बेसिकली ये बेसिक डिफरेंस है आपका स्टेक और क्यू में, कि इनके जो डेटा स्टोरेज और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट बैक करना, प्रिंसिपल डिफरेंट है। स्टेक में लिफो का प्रिंसिपल है और क्यू में फीफो का है। ठीक है। और स्टेक में हमने बात की थी, अगर आप डेटा डेटा आपने उसमें ऐड करना है, तो आप पुश का प्रिंसिपल यूज करो, पुश का फंक्शन यूज करोगे, सॉरी। और अगर उसमें से डेटा को निकालना है, तो देन यू विल बी यूजिंग दी पॉप। ठीक है। लेकिन क्यू में
इन क्यू एंड डी क्यू। यानी इन क्यू ऐड करने के लिए यूज होता है, डेटा ऐड करने के लिए, और डी क्यू रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यार ये कोई, although it's a new data type, but it is built upon previously defined data type जो कि array है, array ही यूज हो रही है। सिर्फ इनका और array का जो फर्क है वो ये है कि array में आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो। इसमें ये होता है कि आपने array डिफाइन कर लिया, लेकिन साथ में इस तरह का फंक्शन लिखा कि वो लिफो और फीफो के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, जिसमें आपके पास दो फंक्शन होंगे स्टैक के केस में, एक है पुश का, एक है पॉप का। पुश जो है स्टैक में डाटा डालेगा, उसको पाइल अप करेगा, और पॉप जो है उसमें से डेटा को निकालेगा। जबकि क्यू में आपके पास जो दो फंक्शन यूज होते हैं वो इन क्यू और डी क्यू है। अब बेसिकली इन क्यू क्या करता है कि वो डेटा डालता है उसमें क्यू में, और डी क्यू क्या करता है उसमें से निकाल रहा होता है। जो तीसरी डेटा टाइप है जो कि बेसिकली लिंक्ड लिस्ट कहलाती है। लिंक्ड लिस्ट में और बाकी इन दो शुरू के दो फर्क ये है कि लिंक्ड लिस्ट जो है ये भी एक रे ही होती है, ठीक है। लेकिन इसका और उसका फर्क ये है कि लिंक्ड लिस्ट में जो फॉर एग्जांपल आपने पहला आइटम स्टोर किया ना, तो उसी आइटम के साथ आप नेक्स्ट आइटम का एक तरह से एड्रेस स्टोर कर लेते हो कि नेक्स्ट आइटम कहाँ पड़ा है। यानी पहला आइटम आपने स्टोर किया, उसके साथ आपने दूसरे आइटम का एड्रेस भी स्टोर किया, तो वो दूसरे आइटम का एड्रेस लेके आप उस वाले, यानी एक तरह से लिंक बन जाता है, जो कि नीचे हम देखेंगे फिगर में भी कि एक एरो के थ्रू ने मेंशन किया होगा। तो उसको आप यूज करते हुए यानी कि अच्छा ये भी बैकग्राउंड में इरेज ही होती है। तो ये तीनों डेटा टाइप्स जो है, स्टैक हो गया, क्यू हो गया और लिंक्ड लिस्ट हो गया, तो एट द बैक एंड दे आर यूजिंग इरेज, but the only difference is how those arrays will be filled or refilled or removed. The data will be added to it and data will be removed from it. ये डिफरेंस है इन तीनों का, और यही चीज बेसिकली इस टॉपिक में सारी डिस्कस हुई है। लेकिन यू शुड बी क्लियर कि ये बेसिकली चीज जो है ये मतलब है, ये तीनों जो हैं ये इरेज ही हैं। लेकिन इसमें एडवांटेज सिर्फ आपको ये मिल जाता है कि इसमें आपके साथ एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है वो उसी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में, और वो उस फंक्शनैलिटी के थ्रू इनकी इन 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 एरेज की मैनिपुलेशन। जब मैं एरेज की मैनिपुलेशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि एरेज में डेटा को इनपुट कैसे करना है और उसको फिर रिट्रीव कैसे करना है। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन लोगों इनमें है। एक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, दूसरे में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, और तीसरे में एक लिंक के थ्रू यूज हो रहा है। और ये अगर आप इस करंट फिगर को देखें फॉर एग्जांपल, अब स्टेक के केस में, अच्छा इसमें पहले स्टेक की फिगर पर अगर गौर करें तो सबसे पहले 27 ऐड हुआ, उसके बाद 34 उसके ऊपर ऐड हो गया, फिर 82 ऐड हो गया, और फिर 79। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली एक एरे में ये चार एलिमेंट ऐड हुए हैं। अब इसमें दो तरह के पॉइंटर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, एक है बेस पॉइंटर, एक है टॉप पॉइंटर। ठीक है, बेस पॉइंटर पॉइंट आउट करता है इन द केस ऑफ स्टेक टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज पुट इनटू द एरे, जो एडेड टू द एरे, तो ये बेस पॉइंटर है। और टॉप पॉइंटर जो है वो सबसे लास्ट आइटम जो ऐड हुआ है। अब इसमें होगा क्या, अगर मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल इसमें से आइटम को निकालना है, तो सबसे पहले 79 जाएगा, फिर 82 जाएगा, फिर जाके मैं 34 पे पहुंचूंगा। लेकिन यही चीज अगर मैं क्यू में देखूं, तो क्यू में एग्जैक्टली वही डेटा स्टोर हुआ है, लेकिन इसमें जो एक पहली बात है, पॉइंटर के नाम को उन्होंने डिफरेंट कर दिया है कि फ्रंट पॉइंटर कहते हैं और एंड पॉइंटर कहते हैं। ठीक, फ्रंट पॉइंटर जो है वो पहले आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एंड पॉइंटर लास्ट आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि द फंक्शन विच इज यूज टू रिमूव द आइटम। तो ये बेसिकली इन दोनों उसमें फर्क है। तीसरे अगर हम देखें, इसमें आपके पास स्टार्ट पॉइंटर होता है जो कि बेसिकली एड्रेस होता है टू द फर्स्ट आइटम जो कि 27 है, और उसी के साथ आपका यहाँ पर एक ग्रे शेड एरिया है, इसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट आइटम का। ठीक है, तो ये जो एरो दिया हुआ है जस्ट टू 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 मेक यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये फर्स्ट आइटम से दूसरे आइटम पे मैंने कैसे जाना है। मैंने फर्स्ट आइटम में जो एड्रेस स्टोर हुआ है उसको यूज करते हुए मैंने दूसरे आइटम पे जाना है, फिर दूसरे आइटम में जो भी एड्रेस होगा, अब देखें दूसरे आइटम में डायरेक्ट यहाँ पर इसमें एड्रेस है इस वाले आइटम का, तो ये यहाँ पर आएगा, और फिर इस तरह यहाँ से ये
इस वाले आइटम पे। तो इसमें अगर डेटा स्टोरेज हुई है एग्जैक्टली वो जो तीनों केसेस में डेटा सेम ही स्टोर हुआ है, लेकिन द वे इट इज स्टोर एंड द वे द पॉइंटर्स आर यूज, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें एक चीज जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि द बेस जो इसकी टाइप है वो इरेज ही है यूज होने, लेकिन उसमें साथ में एक फंक्शन है जो कि उसमें डेटा को ऐड करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज हो रहा है, और वो पॉइंटर्स को यूज करता है। तो अगर आपको ये तीनों डेटा टाइप्स का मतलब आइडिया क्लियर हो कि मैंने इसमें से अगर स्टेक मैंने यूज किया है तो उसमें मैंने डेटा कैसे ऐड करना है, इसी तरह क्यूब अगर मैंने यूज किया तो उसमें मैंने डेटा को ऐड या रिमूव कैसे करना है, उसी तरह मेरे पास लिंक लिस्ट में है। तो इस तरह के जो कंस्ट्रक्ट होते हैं ना, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इस वजह से कहा जाता है कि इसकी ये जो डिटेल्स हैं कि यार बैकग्राउंड में अरेज यूज हो रही है और साथ में एक फंक्शन यूज, ये एक आम यूजर को इसका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन जो लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म के, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि दे इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि उनके प्रोग्राम में वो अपनी मेमोरी को, अपने हार्डवेयर को खुद मैनेज करें, तो उस केसेस में ये स्टेक हो गया या क्यू हो गया या लिंक्ड लिस्ट हो गई, ये बहुत काम देती है। मतलब ये आपको यूज करने का, अच्छा एक बात है कि यूज कैसे किया जाता है, डेफिनेटली यहाँ पर तो उन्होंने सिर्फ सूडो कोड के साथ किया है, लेकिन हर एक आपके जो लैंग्वेजेस हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें इसके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हो। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को मैं यहीं से रीड कर देता हूँ। स्टेट क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट ऑल मेक यूज ऑफ पॉइंटर्स टू मैनेज देयर ऑपरेशन। अभी हमने बात की कि स्टेक के केस में भी पॉइंटर यूज हो रहा है, बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर। क्यू के केस में भी पॉइंटर यूज हो रहा है, फ्रंट पॉइंटर और एंड पॉइंटर कह रहा है, और इसी तरह आपके जो लिंक लिस्ट है उसके केस में भी पॉइंटर यूज हो रहा है। लेकिन द डिफरेंस इज हाउ दोस पॉइंटर्स वर्क, okay, how the function use those pointer to add the data and to retrieve or extract back the data, ये इसका डिफरेंस। item stored in stakes and queues are always added at the end। ठीक है, अब देखें दोनों में डेटा तो उसमें ऐड हो रहा है, एंड में ही हो रहा है इसमें भी, लेकिन दोनों का एक तरह से ना ऐड करने का तरीका यानी वो है कि एक नीचे से ऊपर की तरफ, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि वो स्टेक होता ही है ना कि आप नीचे से शुरू करके ऊपर जाते हैं, और क्यू जो है ना आप फ्रंट से पीछे की तरफ आ रहे हो, तो वो उसको शो करने के लिए लिंक्ड लिस्ट मेड यूज ऑफ एन ऑर्डरिंग एल्गोरिथम फॉर द आइटम्स ऑफन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डरिंग एल्गोरिथम क्या है? बेसिकली ऑर्डरिंग एल्गोरिथम जो है एक एल्गोरिथम होता है जो कि बेसिकली आपको ये लिंक लिस्ट को बताता है कि इन विच ऑर्डर यूजिंग द एड्रेसेस आई दिस गोइंग टू स्टोर द डेटा। यानी अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो वो किस तरह, अब वो असेंडिंग में करता है, डिसेंडिंग करता है, बहुत दोनों इसमें अवेलेबल होते हैं। स्टेक की फर्दर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दो पॉइंटर्स की हमने बात की। अब बेस पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम इन द स्टेक, जो कि यहाँ पर बात हो रही है। अगर मैं स्टेक की बात करूं, ये हमेशा किस वाले को पॉइंट कर होता है? फर्स्ट आइटम को। ठीक है, एंड द टॉप पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट आइटम। इसका मतलब है कि बेस पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहा है ये वो पहला आइटम था जो कि स्टेक में स्टोर हुआ था, और टॉप पॉइंटर जो है वो है जो कि लास्ट आइटम जो है वो इसको स्टोर हुआ है, इस स्टेक में स्टोर हुआ है। ठीक है, व्हेन दे आर इक्वल, अगर बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर इक्वल हो जाए, इसका मतलब है ये पॉइंटर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों, इसका मतलब है कि एक ही आइटम है उसको स्टेक में। ये थोड़ा सा आप देख लें, अगर ये 79 भी ना हो, 82 भी ना हो, 34 भी सॉरी ना हो, तो ये पॉइंटर नीचे की तरफ, तो दोनों पॉइंटर सेम पोजीशन पे पॉइंट कर रहे होंगे, यानी 27 को, और उस वक्त उस स्टेक में एक ही आइटम जो है वो आपका कंटेन होगा। क्यू जो है वो दो पॉइंटर यूज कर रहा है। फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट आइटम इन द क्यू, एंड रेयर पॉइंटर, जो कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एंड पॉइंटर कहा हुआ है, रेयर पॉइंटर भी कह सकते हैं इसको, कोई इसमें नॉमेनक्लेचर का सिर्फ हुआ है, टू द लास्ट आइटम इन द क्यू। व्हेन दे आर इक्वल देयर इज ओनली वन आइटम, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें यानी क्यू और स्टेक में ज्यादा डिफरेंस जो सिर्फ है उसमें यह है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट बैक द डेटा। ये हम आगे थोड़ा सा इसमें आ जाएगा, उस प्रोसेस को देख लेंगे। Linked list uses a start pointer, which is basically simply the address which points to the first item in the linked list। यानी यहाँ पर ये जो ग्रे इन्होंने शेप मेंशन की हुई है,
ये एड्रेस है फर्स्ट आइटम का, ठीक है। एंड एवरी आइटम इज लिंक्ड लिस्ट इज स्टोर टुगेदर विद अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट। तो अब देखें इसमें डेटा भी स्टोर हुआ है 27, और साथ में ये जो ग्रे एरिया आ रहा है ये वाला, ये बता रहा है कि मेरा नेक्स्ट आइटम कहाँ पर है, यानी 34। फिर 34 का जो एरिया है वो नेक्स्ट आइटम के बारे में बता रहा है, यानी 79। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम, यानी जो वैल्यू या एलिमेंट है और साथ में उसका एड्रेस, इसको उन्होंने नोट कहा हुआ है। द लास्ट आइटम इन द, जो लास्ट आइटम जो भी होगा हैज अ नल पॉइंटर, यानी उसमें जगह तो होती है लेकिन उसमें कोई नेक्स्ट आइटम के बारे में कोई इन्फॉर्म, क्योंकि अगला आइटम है ही नहीं उसमें। तो ये एक पिक्टोरियल इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको उन्होंने डिस्कस किया है। एक चीज बड़ी कॉमन है तीनों में। नंबर वन, तीनों को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू तो इरेज ही यूज होंगी। नंबर टू, इनमें पॉइंटर्स होते हैं। आपको पॉइंटर्स का पता होना चाहिए कि पॉइंटर इज सिंपली पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक पोजीशन, वेदर इट विल बी, अगर अगर हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं तो बेस पॉइंटर जो हो वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और टॉप पॉइंटर जो होगा वो हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। और अगर बेस पॉइंटर की और टॉप पॉइंटर की वैल्यू सेम हो जाए, यानी दोनों एक ही जगह को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो इसका मतलब होगा कि स्टैक में उस वक्त एक ही आइटम है। क्यू में आपके दो पॉइंटर हैं, फ्रंट पॉइंटर, एंड पॉइंटर या रेयर पॉइंटर। फ्रंट पॉइंटर जो है बेसिकली फर्स्ट आइटम को पॉइंट कर रहा है, और एंड पॉइंटर जो है वो लास्ट है। अब यहां तक दोनों की अगर देखें तो ऑलमोस्ट सेम चीज बन रही है, लेकिन इनका डिफरेंस स्टैक का और क्यू का क्या है? वो है कि जब आप इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट बैक करेंगे, तो इस पहले केस में, स्टैक के केस में, आपने अगर फॉर एग्जांपल डेटा नहीं लिया तो वो फिर 79 से शुरू करें, हालांकि पहले इंटर 27 वो हुआ था। तो आपने 79, तो लास्ट में जो इंटर हुआ वो फर्स्ट आउट हो रहा है, फर्स्ट आपको उसको रिट्रीव करना होगा। इसी तरह क्यू के केस में फीफो का जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, अगर 27 फर्स्ट इंटू है तो 21 को आप जो है ना 27 क्यू ही आप एक्सटेंड करोगे। और इसके लिए जो फंक्शन यूज होते हैं वो हमने भी थोड़ी देर पहले उनकी हल्की से देखी कि पॉप और पुश यूज हो रहे हैं स्टेक के केस में। क्यू और डी क्यू यूज हो रहे हैं, इन क्यू, एन क्यू एंड डी क्यू यूज हो रहे हैं आपके क्यू के केस में। और पॉइंटर ये लिंक लिस्ट है, ये तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरेटिवली इन दोनों से, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ये कि डेटा स्टोर हो रहा है एक ही मेमोरी ब्लॉक में, साथ में उसका एड्रेस भी, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेटा विद द एड्रेस इज कॉल्ड द नोड, ठीक है। और इसके जो लास्ट जो आइटम होता है वो इसमें नल पॉइंटर इस वजह से कहते हैं क्योंकि उससे आगे कोई और आइटम है ही नहीं, तो इससे वहां पर कोई एड्रेस नहीं होता। अच्छा, यहां तक अगर कोई इसमें क्लैरिटी ना हो, कोई कंफ्यूजन हो। नो सर। यार, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में इसके ऑपरेशंस को डिस्कस किया गया, ठीक है। कि जो हमने शुरू में बात की थी ना कि ये रे होती है और साथ में ऑपरेशन या फंक्शन जैसा आप कह लो कि वो किस तरह उस स्टेक को मैनिपुलेट करेगा। ये देखें, इसमें इसमें द वैल्यू ऑफ अ बेस पॉइंटर ऑलवेज रिमेन द सेम ड्यूरिंग स्टेक ऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी बेसिकली वो फर्स्ट एलिमेंट को ही हमेशा वो कर रहा होता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है। इस केस में क्या किया इन्होंने, 79 क्योंकि लास्ट में एंटर हुआ था तो इसने फर्स्ट डाला, अगर इसको मैं रिमूव करूंगा तो टॉप पॉइंटर ऑटोमेटिकली उससे जो नीचे वाला आइटम था जो कि सेकंड लास्ट एंटर हुआ था उसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा। इसी तरह अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करूंगा तो वो पॉइंटर, ये टॉप पॉइंटर, लेकिन बेस पॉइंटर अपनी जगह पर ही है, वो पहले ही पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर इसको थोड़ा सा फर्दर सूडो कोड में देखें, ये देखें, ये जो असल में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बार बार एक चीज आप लोगों को कह रहा हूँ, स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड अ सेट ऑफ पॉइंटर्स। ये है, यानी बेस में एरेज ही यूज हो रहे हैं, लेकिन हाउ यू मैनिपुलेट दोज एरेज, how you will make use of those, how the data will be stored, and how you will extract back the data from or remove the data from the state, that makes the difference basically। और इन दोनों चीजों को मिला के इसको हम इसी वजह से एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ दिस डिटेल्स, एज ए डेवलपर और प्रोग्रामर यू आर अवेयर ऑफ इट, ओके। अच्छा, इसमें जो इसका कह लें कि एक स्टेक को सेटअप कैसे किया जाता है, और फिर उसमें पुश का और पॉप का जो फंक्शन हमने पढ़ा था, स्टेक में हमने कहा था कि दो फंक्शन, ठीक है। तो सेटअप करने के लिए देखें, इसने स्टेक को डिफाइन किया एज अ एरे।
हम बार बार ये बात जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टैक इज एन एरे, और इस केस में ये इंटीजर्स की एरे है। उसके बाद मैं टॉप पॉइंटर को डिफाइन कर रहा हूँ विच इज एन इंटीजर वैल्यू, बेस पॉइंटर को डिफाइन कर रहा हूँ विच इज आल्सो एन इंटीजर वैल्यू, और एक और उसने वेरिएबल या आइडेंटिफायर लिया हुआ है जिसको वो स्टैक फुल कह रहा है। और ये बेसिकली स्टैक फुल जो है, ये एक तरह से हम यूज करेंगे अपने ऑपरेशन में, क्योंकि देखें ये आपका जो स्टेक स्टेक हो जाए, क्यू हो जाए या लिंक, इसकी एक लिमिटेड साइज होता है। मतलब अनफाइनाइट इनफाइनाइट तो नहीं है ना कि ये मतलब है चलता ही रहेगा। तो उसको देखने के लिए कि कहीं हमारे पास स्टेक फुल हुआ है कि नहीं हुआ, उसका साइज डिपेंड करेगा कि आपने एरे का साइज क्या डिफाइन किया है। अगर एरे 1 to 10 है, वन डायमेंशनल एरे है 1 to 10, तो इसके लिए बेसिकली आपने उसकी जो मैक्सिमम या अपर बाउंड जो हमने पढ़ा था, उसको आप स्टेक फुल में मूव करते हो, जस्ट टू यूज दैट वैल्यू हेयर। फॉर एग्जांपल कि बिफोर एडिंग एनी तो सबसे पहले टू ऐड एन आइटम यू विल यूज द पुश फंक्शन। ठीक है, अब वो पुश फंक्शन इसने इंप्लीमेंट देखें किस तरह, सिंपल वही एरे का अगर ध्यान में रखे तो वही काम किया हुआ है कि पहले टॉप पॉइंटर को चेक कर रहा है कि वो लेस देन स्टेक फुल है कि नहीं। यानी अगर आपकी स्टेक में या बैकग्राउंड में जो एरे यूज हो रही है वो अभी फुल नहीं हुई, तो इसका मतलब हो कि टॉप पॉइंटर कहीं खाली स्पेस की, मतलब है अगर ये केस है फॉर एग्जांपल, या ये वाला केस है, तो टॉप पॉइंटर के पास के बाद भी कुछ जगह खाली पड़ी हुई है। अगर ये यहाँ पर होता फॉर एग्जांपल टॉप पॉइंटर, यानी ये तीनों खाने फिल होते हैं हमारे पास 5 और 6 और 7, तो फिर टॉप पॉइंटर यहाँ पर आपका वो कर रहा होता, पॉइंट आउट कर रहा होता, और उस केस में टॉप पॉइंटर की वैल्यू जो है वो आपके स्टेक फुल की वैल्यू से छोटी ना होती, वो उसके इक्वल होती, तो उस केस में वो नहीं करेगा। लेकिन जब तक उसकी वैल्यू छोटी है तो वो क्या करेगा, टॉप पॉइंटर को मैंने मूव करना है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा इस फिगर में कि टॉप पॉइंटर जब भी वैल्यू ऐड होती है वो मूव होता है ऊपर की तरफ। अब चूंकि मैं पुश का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, पुश का फंक्शन मीन किस तरह पुश का फंक्शन कि मैंने स्टेक और साथ में जो स्टेक बेसिकली तो एरे ही है ना, और उसमें मुझे इंडेक्स देना है, क्योंकि मैंने जो आइटम जो भी आ रहा है उसको मैंने नेक्स्ट ब्लैंक और जो नेक्स्ट एम्प्टी सेल है उसमें स्टोर करना है। तो नेक्स्ट एम्प्टी स्टोर करने के लिए मुझे एग्जिस्टिंग टॉप पॉइंटर की जो वैल्यू उसमें मैंने एक ऐड किया, और उसको एज अ इंडेक्स मैंने पास कर दिया स्टेक के पास, और फिर उसमें मैंने आइटम की वैल्यू मूव की। तो इसमें एक चेक जो लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है कि आपका स्टेक फुल है कि नहीं है। अगर फुल नहीं है तो उस केस में वो पॉइंटर को मूव करे, ठीक है, उसमें एक जो +1 करके इंक्रीमेंट करे, और जो भी पॉइंटर की नई वैल्यू बनी है उसको उस एरे में जो कि जिसका नाम स्टेक है इस केस में, तो उसमें वो आइटम की वैल्यू मूव कर जाए। तो इस तरह आपका ये जो यहाँ पर शो किया हुआ है, जब हमने 31 को ऐड किया तो ये पहले पॉइंटर की वैल्यू मूव हुई, और उसके बाद उसने उस वैल्यू को 31 को यहाँ पर स्टोर कर दिया। हाँ, एल्स के केस में अगर आपका स्टेक फुल है, यानी आपका टॉप पॉइंटर बिल्कुल उसके अपर बाउंड पे पहुंच चुका है, तो उस केस में आप मैसेज डिस्प्ले करा रहे हो कि स्टेक इज फुल। अब ये बिल्कुल देखें एक सिंपल एरेस की इंप्लीमेंटेशन है। एरे को आपने उसके इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवाया है यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट के थ्रू, और उसके बाद उस नई वैल्यू को इंडेक्स की आपने एरे की डेफिनेशन में यूज किया, जैसे हमने पढ़ा था तो पहले के एरेज में अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्लेस को या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप एरे के नाम के साथ उसका इंडेक्स यूज करते हो। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पर हो रहा है कि एरे के नाम के साथ उसका इंडेक्स उसने कनेक्ट किया और आइटम को उसमें मूव कर दिया। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर स्टेक फुल है तो उसके साथ जो है ना ये, तो अब ये अगर देखा जाए तो बेसिकली बैकग्राउंड, यानी ये मुझे पुश का जो है यानी आइटम को ऐड करने की फंक्शनलिटी दे रहा है स्टेक के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने पॉप करना है, पॉप आइटम की टू रिमूव द आइटम फ्रॉम द, तो अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, आपका जो कंडीशन लगी हुई है इस पे थोड़ा सा जरा गौर करें कि इफ टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू बेस पॉइंटर -1। ठीक है, बेस पॉइंटर आपका क्या है, बेस पॉइंटर आपने 1 किया हुआ है, और अगर मेरा टॉप पॉइंटर इक्वल टू बेस पॉइंटर -1 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि मेरा टॉप पॉइंटर में इक्वल टू 0 आ जाएगी वैल्यू। यानी देखें ये पॉइंटर की अगर वैल्यू टॉप पॉइंटर बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है, टॉप पॉइंटर नीचे आने का बिल्कुल मतलब क्या होगा, या अगर इस केस में वो तो उसको बेस पॉइंटर से भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये लिस्ट पूरी खाली पड़ी हुई है। तो ये एक तरह से एक चेक है, ये मेक श्योर करने के लिए कि
अगर मैंने कोई आइटम फॉर एग्जांपल एक लिस्ट से निकालना है, तो पहले मैं लिस्ट को चेक तो करूँ कि उसमें आइटम अवेलेबल भी है कि नहीं, वो खाली तो नहीं है। अगर वो स्टेक खाली है, पूरा वो एरे अगर खाली है, तो फिर तो पॉप का कोई कंडीशन ही नहीं बनती। लेकिन अगर मैंने आइटम को रिमूव करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो और मेरा टॉप पॉइंटर जो है वो इक्वल टू ना हो इस कंडीशन, का मतलब है कि वहां पर एटलीस्ट वन आइटम या मोर देन वन आइटम अवेलेबल है। और फिर जो भी मैंने, चूंकि आप देखें यहाँ पर जो चीज यूज हो रही है ना, कि हमने कहा था कि लिफो का यानी लाइफो जो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो लास्ट इन कौन सा है? लास्ट हमेशा वो आइटम होगा जिसकी तरफ टॉप पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा होगा। इस केस में लास्ट ये है, इस केस में लास्ट ये है, इस केस में लास्ट ये है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। और यही हमने स्टेक में पढ़ा था कि हमने अगर आइटम को रिमूव करना है तो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यूज हो रहा होगा। तो देखें इसने क्या किया, इसने टॉप पॉइंटर में की जो स्टेक का जो एरे था, उसको उसने उसको टॉप पॉइंटर का इंडेक्स देके उसने वैल्यू को उठाया और उसको आइटम के वेरिएबल में मूव कर दिया। ठीक है। और जब वो आइटम के वेरिएबल में, इसका मतलब है कि हमने उसको वैल्यू को वहां से मूव कर दिया है, तो अब मैं अपने टॉप पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर सकता हूँ क्योंकि उससे नीचे जा रहा है। जिस तरह ये वाला केस यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि जैसे ही ये यहाँ 79 मूव आउट हो गया इसमें से, तो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंटर जो है वो नीचे की तरफ आ गया। तो अब वो देखें, पॉइंटर को मूव करने के लिए क्या है, सिंपल आप उसको वन प्लस या वन माइनस के साथ जो है ना ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, और उसको एज अ इंडेक्स टू द एरे। क्योंकि अगेन अगेन आई एम सेइंग स्टैक इज सिंपली एन एरे, बट विद द फंक्शनैलिटी हाउ यू मैनिपुलेटेड यूजिंग द पॉइंटर। तो पॉप का पुश का ऑपरेशन हो या पॉप का, इसमें आपको कंसेप्चुअली ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर पुश का ऑपरेशन मैंने करना है तो उसका मतलब है मैं उसमें आइटम को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि रे में वैल्यू आ रही होगी। ठीक है। और अगर मैं पॉप का ऑपरेशन, जो कि मैंने आइटम को यानी जो एलिमेंट जो वहां पर पड़ा है उसको वैल्यू को मूव करना है, तो फिर आप आइटम में मूव कर रहे होगे उस वाली वैल्यू को। और पॉइंटर की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटर किस के साथ, अब दोनों केसेस में आपका बेसिकली सिर्फ टॉप पॉइंटर हिल रहा है। बेशक वो पुश का ऑपरेशन हो, बेशक वो आपका पॉप का ऑपरेशन हो, आप आइटम को ऐड कर रहे हो, आप आइटम को रिमूव कर, दोनों केसेस में सिर्फ पॉइंटर जो है वो टॉप वाला मूव हो रहा है। जो कि हमने एग्जैक्टली यही चीज इस फिगर में देखी थी। अगर यहाँ से आइटम में 79 को मूव कर रहा हूँ तो ये टॉप पॉइंटर नीचे की तरफ जा रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहे हैं टॉप। और अगर मैं इसमें आइटम ऐड कर रहा हूँ 31, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है स्टेक की यूजिंग द एरे। एक सिंपल एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर बताई कि किस तरह बेसिकली एक जो है स्टेक को, जो कि एक्सेल में एक एरे है, उसको आप किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो है ना, ये सिंपल इंटीजर्स के साथ इन्होंने शो की है। अब इसको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड से देर से ज्यादा उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते। हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ना, ये जो कंपनी में हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि हमारे पास मेनली जो है ना एक ही से के वो होता है, क्या लोग के फाइल सर्वर होता है या इस तरह की। तो उस केसेस में ये जो आपकी स्टेक और चीजें, मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आती है ना, मल्टीपल रिक्वेस्ट जब मुख्तलिफ यूजर की तरफ से आती है, चाहे वो फाइल सर्वर पे हो, चाहे वो प्रिंट सर्वर पे हो, चाहे, तो उस केस में फिर, और डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम के वो स्टेक यूज कर रहा है या क्यू यूज कर रहा है, ये स्टेक्स और क्यू और लिंक लिस्ट वगैरह यूज हो रही होती है कि कौन सी रिक्वेस्ट को पहले वो करना है। तो यू डोंट टेक इट केस में सिर्फ इंटीजर, सिर्फ आपके स्कोप में चूंकि इंटीजर्स को डिस्कस किया, वैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके यूजेज के हवाले से डोंट कंसिडर के ऑलवेज इट विल बी। जी जी बोले, कोई क्वेश्चन था? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं था, वैसी आवाज है, ठीक। तो ये बेसिकली अब जो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, एक्टिविटी है कि आपके लेफ्ट साइड पे एक स्टेक है। अब अगर इसने नीचे स्टेक लिखा हुआ है तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि यार बात अब हो रही है स्टेक की, पुश एंड पॉप की, बेस पॉइंटर और टॉप पॉइंटर की, और लिफो लाइफो या लास्ट एंड फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है। शो द स्टेक एंड द वैल्यू ऑफ टॉप पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर व्हेन एन आइटम हैज बीन पॉप्ड ऑफ। एक तो उसमें से एक आइटम को पहले आपने पॉप ऑफ करना है, तो आपका, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन सा आइटम पॉप ऑफ होगा अगर ये स्टेक है तो।
एनी गुड गेस? सर रिपीट करते हैं क्या? ये आपके सामने एक स्टेक मैंने जो नजर आ रही है एक्टिविटी 10J जो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें से मैंने एक आइटम को पॉप ऑफ करना है, निकालना है, तो कौन सा आइटम इसमें से निकलेगा? 421। 21 एग्जैक्टली। वाई? क्योंकि ये नंबर वन ये स्टेक है, तो स्टेक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का, तो जब क्योंकि हमें यहाँ नंबर से इंडेक्स से पता चल रहा है कि लास्ट इन इज द 21, तो इट शुड बी पॉप्ड अप। अब ये निकल के तो टॉप पॉइंटर की तरफ कहाँ पर आ जाएगा? 87 पे। नीचे। ठीक है, और ठीक है, एंड the and 61 67 followed by 92 has been pushed। अब इसके जब पॉइंटर फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग कंसीडर कि 21 नहीं है और पॉइंटर आपका 87 पे आ गया, अब मैंने इसमें पहले 67 डाला और फिर 92 डाला, तो उस केस में अब आपका कौन सा पॉइंटर मूव होगा और वो वैल्यूज क्या बनेंगी? 5 तक मूव हो जाएगा ना, 92 टॉप पॉइंटर बन जाएगा। एग्जैक्टली 92 टॉप पॉइंटर, और क्योंकि 21 तो जा चुका है तो 21 की जगह 67 आ जाएगा और उसके बाद 92 आ जाएगा, तो 5 की जो इंडेक्स है उसकी तरफ टॉप पॉइंटर। अब इस पूरे केस में देखो हमने बेस पॉइंटर की बात ही नहीं की, ना हमने सूडो कोड में बात की, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि आपका बेस पॉइंटर जो है वो अच्छा ये किसी वक्त भी बंद हो सकता है क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मैं अभी क्यू पे नहीं जाता फिलहाल। तो ये बेसिकली आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रेज यूज हो रही है, रेस के साथ एक खास किस्म के ऑपरेशन है स्पेसिफिक टू, जो कि स्टेक, यानी स्टेक को हम डिफाइन एज एरे करते हैं और उसमें आइटम को डालना है और आइटम को निकालना है।